जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान में चौहान वंश, और चौहान वंश चलते हुए 6-7 दिन तो ही गए। ओके, आज चौहान वंश की अंतिम क्लास है। देखो, हमने थोड़ा सा हम पूरा रिवीजन करते हैं कि हमने जो चौहान पढ़े वो किस प्रकार से, कहाँ कहाँ, कैसे पढ़े। ठीक है, आप सुनना ध्यान से। हमने जो बात की, देखो कुछ साथी ये कह रहे थे सर वाइट से दिक्कत होती है बोर्ड से। अब अपने इसी पे पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हमने जो पढ़े उसमें सबसे पहले पढ़े सांबर के चौहान पढ़े, और तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो गए सांबर के। तो सांबर के बाद मैंने आपको बताया कि अपने पढ़ेंगे अजमेर के, और अजमेर के बाद रणथंबोर, ऐसे पढ़े थे। रणथंबोर के बाद मैंने आपको पढ़ा दिया नाडोल, नाडोल के चौहान पढ़ा दिए। और नाडोल के बाद हमने जो चौहान पढ़े वो पढ़े जालोर के। इतना जो मामला है वो अपनों ने पढ़ दिया। आपको याद भी होगा शायद, सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान है। अजमेर के चौहानों का संस्थापक अजय राज जी है। रणथंबोर के चौहान वंश का जो संस्थापक है वो गोविंद राज। कौन है? गोविंद राज, ये भी याद हो गया। नाडोल ना किन काटी, तो ये भी तुम्हें याद है, लक्ष्मण। जालोर में जो चौहान वंश की स्थापना करने वाले शासक है उनका नाम है कीर्तिपाल चौहान। तो मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, इतनी शाखाएं पढ़ा दी। और एग्जाम में जो लगभग प्रश्न आते हैं, मतलब 90% से 95% वो आते हैं इन शाखाओं से। कुछ 4-5% देखें तो वो आते हैं हाड़ौती के चौहान से। हाड़ौती में चौहानों की 3 शाखाएं थी, बूंदी, कोटा और झालावाड़। बूंदी, कोटा और झालावाड़ हाड़ौती में 3 शाखाएं थी। इनसे इक्का दुक्का प्रश्न, मतलब आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ज्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे, 2-3% मिल जाएंगे, वो मैं आपको कवर करा दूंगा कैसे करने हैं। इसमें अपने एक रियासत और पढ़ेंगे भाई इसी के अंदर, और उस रियासत का नाम है सिरोही। देवड़ा चौहानों का राज था सिरोही पर। जैसे जालोर पे सोनगरा चौहान थे ना, तो यहां पर देवड़ा चौहान थे। सिरोही में जो संस्थापक था वो था लुम्बा। सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक है वो है लुम्बा। क्या नाम है? लुम्बा। तो इतनी बात बताओ, समझ में आई? मतलब इतना कुछ अपने पढ़ लिया, और आज लास्ट है और इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। वैसे तो इनकी इतिहास पढ़े तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन ऐसे पढ़ने के लग जाएंगे तो फिर आपको पूरा ही नहीं होगा। आपको गुरु जी 6 महीने लगा दिए इतिहास इतिहास में। तो अपने उस पर्पज से पढ़ना है कि एग्जाम में हमारे प्रश्न जो वो लगभग सही हो जाए, लगभग क्या आधे की सही होंगे। तो इसको इतना गहराई से नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा मेन मेन देख लेते हैं, जो जो राजा हुए थे वो, और इनका थोड़ा सा सिरोही वालों का अच्छा पढ़ लेते हैं। तो आज की क्लास में अपने चौहान वंश जो वो कंप्लीट पढ़ा देंगे आपको। अब आप जितने भी साथी क्लास में बैठे हो, आप हेडिंग लगाओ सिरोही के चौहान। सिरोही के कौन से चौहान? सिरोही के देवड़ा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि देवड़ा चौहानों ने जो राज किया था वो कहां किया था? तो सिरोही। सिरोही पर जो राज करने वाले चौहान थे वो कौन थे? देवड़ा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, सुनना ध्यान से। ये राजस्थान है, और राजस्थान में इधर यहां अपना जो क्षेत्र है उसका नाम है सिरोही। ये वाला बेल्ट है। तो इन्होंने जो राज किया वो ये क्षेत्र था। इस क्षेत्र को, यहां पर इसकी मैं पूरी कहानी बताऊं तो यहां पर एक पर्वत है अरबुदा, और अरबुद पर्वत के कारण यहां पर एक देवी, ये कहते हैं कि इस देवी कारण इसका नाम पड़ा था पर्वत का, अरबुदा देवी। अरबुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। हार की वैष्णो देवी तो नोट माता है, राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? अरबुदा माता। पूरी कहानी पढ़ते हैं। आप सबसे पहले जो है वो हेडिंग लगाओ, इस सिरोही के जो देवड़ा थे इनके क्षेत्र को क्या बोलते थे?
तो इनके क्षेत्र को बोलते थे अरबुदा क्षेत्र या अरबुदा प्रदेश। गुरुजी अगर हम बात करें आगे की कि इनके कुल देव कौन है, कुल देवता, कुल देवता का नाम देखें तो सारनेश्वर महादेव। एग्जाम में एक प्रश्न आया, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या होगा उसका उत्तर। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? 2022 में भी एग्जाम में आया था। सोमेश्वर है, पृथ्वीराज के पिता ने धारण की थी प्रताप लंकेश्वर की उपाधि। ठीक है, चलो देखो, सारनेश्वर महादेव इनके कुल देवता हैं और यहां सिरोही का जो शासक है उसका नाम है लुम्बा। क्या नाम है? लुम्बा। लुम्बा पहला शासक है, आपको बात याद रखनी है, इसलिए क्या हो जाएगा? संस्थापक। सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? लुम्बा। इसने अपनी जो राजधानी है वो बनाई चंद्रावती। देखो चंद्रावती एक सिरोही का प्राचीन स्थल है, आपको बहुत नाम सुनने को मिलेगा चंद्रावती चंद्रावती सिरोही में, तो याद रखना चंद्रावती कहां है? सिरोही। लुम्बा की इतनी बात याद रखनी है कि संस्थापक हो गया राजधानी चंद्रावती। उसके बाद जो शासक बना वो बना शिवभान। उसके बाद मेरे भाई जो शासक बना उसका नाम क्या था? शिवभान। इसने 1405 में एक नगर बसाया। और उस नगर का जो नाम है वो है शिवपुरी। तो शिवपुरी नाम से जो नगर बसाया था वो किसने बसाया था? शिवभान ने। तो लुम्बा याद हो गया और शिवभान याद हो गया। अब जो नेक्स्ट शासक आएगा वो आएगा सहसमल, उसको आगे पढ़ेंगे, एक बार इतना उतार लो आप फटाफट। लिख दिया। तो लुम्बा और शिवभान दोनों याद हो गए। लुम्बा संस्थापक है, राजधानी चंद्रावती। शिवपुरी नगर किसने बसाया था? शिवभान ने। कब? 1405 में। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ उसका नाम है सहसमल। गुरुजी इनके सन काल शासन काल वगैरह याद नहीं रखने का? नहीं, इतने ज्यादा डीप गहराई के राजा नहीं है जिनके शासन काल देखें अपने। इसके समय घटना देखो क्या होती है। इधर एक रियासत है जिसका नाम क्या है? मेवाड़। और मेवाड़ का जो शासक है उसका नाम है कुंभा। मेवाड़ का राजा कौन है? कुंभा। तो ऐसे बताया जाता है कि सहसमल के ऊपर आक्रमण कर देता है कुंभा, और सहसमल को परास्त करके कुंभा ने यहां पर एक किला बनवाया था, बहुत शानदार प्यारा। उस किले का नाम है अचलगढ़। अचलगढ़। अचलगढ़ का जो किला बनवाया था वो किसने बनवाया? कुंभा ने। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। अचलगढ़ को एक नाम से और जानते हैं, बसंतीगढ़। तो अचलगढ़ का जो किला है वो कहां पर है? सिरोही में। यह किला भी एक पर्वत पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? तो उल्लेख मिलता है कि राजस्थान में कुल 84 गिरी दुर्ग है, जिसमें से 32 गिरी दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर आपसे प्रश्न पूछे मेवाड़ में सर्वाधिक किले किसने बनाए थे, और अगर प्रश्न पूछे मारवाड़ में सर्वाधिक किसने किले बनवाए थे, तो मारवाड़ में सर्वाधिक किले बनवाने वाला राजा कौन था? मालदेव। कौन था? मालदेव। चलो अब इसको आगे अपने रनिंग करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो देखो सहसमल और के काम करियो गुरु जी। 1425 में
सिरोही की स्थापना कर दी। तो सिरोही की जो स्थापना है बताइए वो किसके द्वारा की गई है? वो की है सहसमल के द्वारा। नोट लगा के कुछ नगरों के सन लिखना आप, इंपॉर्टेंट है, एक साथ लिखा देता हूं, एग्जाम में ये आ जाते हैं। देखो 1425 आपको याद हो गया, सिरोही हो गया ना याद। उसके बाद आपको याद रखना है 1459, 1559, 1113, 1155, 1155, 1113। उसके बाद आपको याद रखना है 1727, 1488, ठीक है, और 1488, बस इतना देखो एक बार। 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना होती है। जोधपुर की स्थापना 1459। 1559 में जो स्थापना होती है बताओ वो किसकी हुई? उदयपुर की। 1113, देखो 13 ऐसे लिखते हैं, और अजमेर, बोलो अजमेर की स्थापना 1113 में। 55 में जैसलमेर, जैसलमेर में 5 ही अक्षर है तो 8 2 बार 5 आ गए जैसलमेर। 27 में जयपुर, और 88 में जो स्थापना है 1488 में, वो स्थापना होती है बीकानेर की। ये इतने नगर इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये लिखना। सहसमल ने अपनी राजधानी भी किसे बनाया? सिरोही को राजधानी बनाया। अब सुनो, ये घटना लिख लो, ये जो मैंने बताई। इसके काल में मेवाड़ शासक कुंभा ने, मेवाड़ शासक कुंभा ने सिरोही में अचलगढ़ या बसंतगढ़ या बसंतीगढ़ दुर्ग बनवाया। याद रखना, बसंती रोई में रेवा, रोई में, तो रोई में याद रखियो सिरोही। तो बसंतीगढ़ दुर्ग बनवाया किसने? कुंभा ने, ठीक है, याद रखना। तो ये सारी घटनाएं अपने सहसमल के टाइम याद रखनी। बसंतगढ़ शिलालेख बिल्कुल यही है। हाँ भाई, ठीक है। तो देखो, हमने 3 शासक पढ़े। लुम्बा संस्थापक शिवबा ने शिवपुरी नगर बसाया, सहसमल ने सिरोही बसा दिया। और ये क्वेश्चन है, ये याद करो। देखो, जोधपुर की स्थापना 1459, इसके 100 साल बाद उदयपुर की स्थापना। जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। इसके 100 साल बाद 1857 की क्रांति हुई। 1459 जोधपुर, 1559 उदयपुर। जोधपुर उदयपुर के सन याद हो गए। 1113 में अजमेर, 55 में 5 अक्षर जैसलमेर में, 27 में जयपुर, और 88 में बीकानेर। याद ही है। बीकानेर की स्थापना 1400, बीकानेर की स्थापना। जयपुर की 1727,
और 1155 में, 1155 में, और अजमेर में 1113। अजमेर की स्थापना 1113 के अंदर। उदयपुर की 1559 और जोधपुर की 1459। एक बार फिर बोलो सारे। जोधपुर की स्थापना 1400, उदयपुर की 1559, अजमेर की 1113, जैसलमेर 1155, जयपुर की 1727 और बीकानेर की, बोलो सही है? अब बताओ, अब बताओ। वेरी गुड, अब बताओ। 1113, अब बताओ। और अब याद हो गए सन सारे? ठीक है, तो याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट राजा हुआ अखेराज देवड़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ, मेन मेन पढ़ा रहा हूं भाई मैं आपको, उसका नाम है अखे राज देवड़ा। इसके समय सिर्फ और सिर्फ दो बातें याद रखनी है आपको अखे राज देवड़ा के समय। गुरु जी वो दो बातें क्या है? पहली बात, ये अपना राजस्थान हो गया और यहां पर वही मेवाड़, और मेवाड़ का राजा अब कुंभा नहीं है, अब है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा। सांगा ने एक युद्ध लड़ा था खानवा। तो बताया जाता है अखेराज देवड़ा महाराणा सांगा की सहायता खानवा युद्ध में की। खानवा युद्ध 1527 में लड़ा गया। बाबर से तो महाराणा सांगा की सहायता खानवा युद्ध में बाबर के साथ लड़ा था ये। ठीक है, महाराणा सांगा की सहायता की खानवा युद्ध में बाबर के साथ लड़ा था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अखेराज देवड़ा बताओ मेवाड़ में सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में गए थे या नहीं गए थे? तो प्रश्न पता क्या आता है कि सिरोही से सांगा की सहायता के लिए कौन आया था? तो सिरोही से सांगा की सहायता के लिए अखेराज देवड़ा आया था। इसको एक नाम से जानते हैं, उड़ना अखेराज। उड़ना अखेराज। उड़ना अखेराज के नाम से किसे जाना जाता है? अखेराज देवड़ा। क्यों? क्योंकि यह आक्रमण पे उड़ के पड़ता था। कोई भी लड़ाई वगैरह होती ना आक्रमण, तो यहाँ उड़ के जातो महाराणा नबी ने। लेकिन एक इतिहास में उड़ना राजकुमार भी है। उड़ना राजकुमार के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को। सांगा का भाई था ये। इसको अपने पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेवाड़ इतिहास में। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहते हैं। और उड़ना अखेराज, अखेराज सिरोही वाला ही है। तो इसके समय बस इतनी बात याद रखनी है, खानवा युद्ध में सहायता करता है। और अखेराज देवड़ा के बाद आया सुल्तान देवड़ा, देवड़ा सुल्तान। अरे की भी लगा दियो, क्योंकि देवड़ा तो सिरोही वाले राजा थे, देवड़ा चौहान, तो नाम ही को सुल्तान है। सुल्तान देवड़ा ओ बहुत ताकतवर शासक हो। कैसे? देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी जब गोरी पढ़ा रहा था आपको, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की लड़ाई पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा अकबर जियारत के लिए आया था राजस्थान अपने। जियारत बोला चिश्ती संप्रदाय में, यात्रा ने, याद है क्या? तो दिल्ली का जो शासक अब बताओ कौन है? अकबर। अकबर जब राजस्थान आया तो राजस्थान राजा पहले ही, अकबर जी हाँ आप बात करें कछुआ वंश के शासक थे, वे पहले क्या कि मैं तो अधीनता स्वीकार करा, कुछ भी नहीं किया अकबर ने, आक्रमण वाक्रमण, तो ही अधीनता स्वीकार कर ली।
तब अकबर ने सोचा कि क्यों ना इन सभी को अधीन करे। तो नागौर के अंदर अकबर ने 3 नवंबर 1570 में एक दरबार लगाया, जिसे इतिहास में नागौर दरबार के नाम से जानते हैं। और ऐसे बताते हैं कि यहां पर अकबर की अधीनता किस किसने स्वीकार नहीं की। मारवाड़ का उदय गया, मोटा राजा उदय सिंह भी गया, राम सिंह भी गया, लेकिन चंद्रसेन गया जरूर था। अधीनता स्वीकार, तो एक तो अधीनता चंद्रसेन ने स्वीकार नहीं की। एक अपने सिरोही का था सुल्तान देवड़ा, एक इसने स्वीकार नहीं की। और एक मेवाड़ में महाराणा प्रताप, ये गया भी नहीं था, गया तो ये भी नहीं था सुल्तान देवड़ा। लेकिन इसने बहुत संघर्ष किया, इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी इसके पीछे, लेकिन इसको हार माननी पड़ी। इसने 1575 के आसपास अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और चंद्रसेन ने भी बाद में धन की आवश्यकता पड़ी, इसने किले भी गिरवी रखे थे हर्राय भाटी के पास। इसने भी मतलब ये बेचारा जो है वो बहुत बुरी तरह से इधर उधर भागता रहा। प्रताप का अग्रगामी किसे बोलते हैं? चंद्रसेन को। लेकिन महाराणा प्रताप ने अंत तक जो वो संघर्ष जारी रखा, इसलिए महाराणा प्रताप को आप देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि वास्तव में एक महान साहसी शासक थे। मिलता है पढ़ने को। महाराणा प्रताप पढ़ेंगे अपने, और आनंद आ जाएगा, आप पढ़ोगे महाराणा प्रताप के बारे में, इतनी बातें हम जानेंगे, ठीक है। और चंद्रसेन के बारे में भी खूब पढ़ेंगे। सुल्तान देवड़ा की सीधी इतनी बात याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ कि मुगलों की पहले अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन बाद में संघर्षों के दौरान 1575 में इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो लिखो, इसमें क्या लिखोगे आप? लिखो, मुगलों से लंबा संघर्ष करने के बाद अधीनता स्वीकार की। बस एक बात, ठीक है। अब दो शासक, एक का नाम है शिव सिंह और एक का नाम है अभय सिंह। सिरोही कंप्लीट। अभय सिंह याद रखना अंतिम शासक। सिरोही का जो अंतिम शासक है वो कौन है? लेकिन उससे पहले अपने पढ़ेंगे किसको? शिव सिंह को। देखो शिव सिंह ने क्या किया, मैं तुम्हें घटना छोटी सी बताता हूं। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी का। ये भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अपने व्यक्तिगत सिद्धांत से एक तो कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध को हड़पा था। फिर लॉर्ड डलहौजी के बाद एक अंग्रेज आया जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। नाम सुना? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली लेकर आया था सहायक संधियां। क्या लाया था? सहायक संधि क्या होती है गुरुजी? सहायक संधि का मतलब राजा और अंग्रेजों के बीच में एक बात तय हुई थी। राजा ये बात बोले कि हम पर कभी मुसीबत आई तो आप काम आना, और आप पर मुसीबत आएगी तो हम काम आएंगे। एक तरह से ये मानो आप, यानी अंग्रेजों को कोई दमन करेगा तो राजा महाराजा तैयार रहेंगे, और राजा महाराजाओं को कोई दमन करेगा तो अंग्रेज तैयार रहेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में ये बात हुई। सहायक संधि भारत में सबसे पहले जो की थी वो तो की थी हैदराबाद ने। हैदराबाद का शासक था निजाम अली, उसने की थी। और राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत जो थी वो थी भरतपुर का रणजीत सिंह था। जाट वंश के अंदर पढ़ेंगे अपने, तो भरतपुर के रणजीत सिंह ने सहायक संधि की। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए अंतिम सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो उस रियासत का जो नाम था
वो था सिरोही। सिरोही ने जो सहायक संधि की थी वो 1823 में, एक्चुअल डेट आप याद रख लेना 11 सितंबर। तो एक प्रश्न लिखना आप, सिरोही सहायक संधि करने वाली वाली राजस्थान की अंतिम रियासत। लिखो, सहायक संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत सिरोही थी। और अभय सिंह उसके बाद लिख लो अंतिम शासक सिरोही का। सिरोही शाखा कंप्लीट। ठीक है। ठीक है, पढ़े आगे अब आप बस छोटा सा राजवंश हो रह गया अभी, ये आज कंप्लीट करेंगे इसको। अब लिखो हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा संभाग। ठीक है। अब हाड़ौती के अंदर अगर हम बात करें तो आप तीन शाखाएं पढ़ोगे, एक तो कोटा, सॉरी एक बूंदी, पहले बूंदी पढ़ेंगे और फिर बूंदी से कोटा, और कोटा से निकली शाखा कौन सी है, झालावाड़। ये तो हो गया इसका क्रम। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे बूंदी के चौहान। आप हेडिंग लगा लो, हाड़ौती में बूंदी के चौहान। इतनी ज्यादा खुदाई करने की आवश्यकता नहीं है इसकी। अगर आप आरएस दे रहे हो तो मेंस में भी प्रश्न नहीं बनते हैं इससे। बाकी हमने पढ़ा उससे प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है, अच्छे अच्छे टॉपिक बहुत हैं, वहां से प्रश्न अच्छे बनते हैं। इसको अपने मेन मेन देखें तो बूंदी के चौहान में बात करें तो पहला शासक देवा सिंह। कौन है? देवा सिंह। देवा सिंह की बातें देखो क्या याद करनी है। पहली बात तो ये संस्थापक है। बूंदी के चौहान वंश का संस्थापक कौन है बताइए? देवा सिंह। इसने अपनी राजधानी बूंदी को बनाई, तो बूंदी को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? देवा सिंह। इतनी बात समझ में आ गई? देवा सिंह के बाद 2 नंबर जो नेक्स्ट शासक हुए उसका नाम था सुरजन सिंह। आड़ा बोल दो, चाहिए हाड़ौती के चौहान थे, सुरजन सिंह आड़ा भी बोल सकते हैं। ये नागौर दरबार में गया था और अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो बूंदी से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था? ऐसे याद रखना, जो नागौर दरबार में जाएगा जो व्यक्ति, वो अधीनता स्वीकार करेगा, क्योंकि नागौर दरबार लगाया इसीलिए गया था। तो अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने 5,000 का मनसब दिया। अब मनसबदारी एक प्रथा है। अब गुरुजी मनसब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसके अंडर में कितना क्या कुछ, घोड़सवार सेना चलेगी, है ना, पैदल सेना चलेगी, वो चीजें। तो अकबर ने इसको कितने का मनसब दिया था? 5,000 का। ये मनसबदारी प्रथा मंगोलों के पास थी, अकबर के काल में ही भारत में आती है
और याद रखना 5,000 का मनसब दिया था सुरजन सिंह आड़ा को अकबर ने। एक ग्रंथ है सुरजन चरित्र, इसने लिखवाया था चंद्रशेखर से। क्या मेरे ग्रंथ लिख, तू मेरे बारे में ग्रंथ लिख। तो चंद्रशेखर ने, इंपॉर्टेंट है भाई ये पर्सन, सुरजन चरित्र लिखा। नहीं, बनारस के अंदर कोई था, उससे लिखवाया था ये। चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र लिखा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था, और प्रश्न पता क्या दे दिया कि निम्नलिखित में से चौहान वंश से संबंधित ग्रंथ नहीं है। उसमें कानड़ देव प्रबंध का नाम दे रखा है, सुरजन चरित्र है, एक और कोई ग्रंथ है, और एक कोई दे दिया, मतलब कोई भी मान लो अजीब से वो दे दिया, पद्मावत मान लो। ठीक है, तो वो ग्रंथ तो वो संबंधित नहीं है। मान लो ऐसा प्रश्न अभी आ सकता है, मैं कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये याद रखना, सुरजन चरित्र, ये अच्छे लेवल के प्रश्न है, ये छोटे मतलब नहीं है। मतलब किसी वंश के सारे ग्रंथ देना और आपसे पूछना कि निम्न में से कौन सा इस वंश का नहीं है, नॉर्मल प्रश्न थोड़ी है वो। तो वो चीज है। सुरजन सिंह आड़ा को आप याद करके तीसरा एक राजा और याद करना, और उस तीसरे इंपॉर्टेंट शासक का जो नाम है, उस शासक का नाम है राव उमेद सिंह। राव उमेद सिंह। राव उमेद सिंह को पढ़े तो इसका एक उपनाम है, ये प्रश्न भी आ सकता है। क्या नाम हो उसका, एक बताओ। श्री, बस। क्या नाम है, एक बार बोलो श्री जी, एक बार और बोलो श्री जी। इसके पास एक घोड़ा था, उसका नाम था हुंजा, हंजा। हुंजा नामक घोड़ा किस शासक के पास था, यह प्रश्न भी कोई एग्जाम में देखने को मिला है। इसकी घटना मैं आपको बताऊं तो याद रखना, उमेश सिंह जो था उसने अपने मरने से पहले एक अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर अंतिम संस्कार करवाया था। सोने की मूर्त बनवाकर अंतिम संस्कार कराया। ओ की बात है, मैं समझ को नहीं आई, के मिल गयो। या तो सर देखा सर मरणों पहला एक बार मर के देख लिया खुद, और है को नहीं। तो उपनाम श्री जी, घोड़ा ऊंजा, और अपनी सोने की मूर्त बनवाकर इसने अंतिम संस्कार करवाया। बूंदी चित्रशाला का निर्माण भी इसने करवाया था। वह उमेद महल बनवाया अपने नाम से बूंदी में। एक उमेद महल जोधपुर में भी है, जिसे चित्र पैलेस के नाम से जानते हैं, वो भी उमेश सिंह ने बनवाया, वो जोधपुर का उमेश सिंह है। तो इतनी बात याद रखनी है राव उमेश सिंह की। उसके बाद आया शासक विष्णु सिंह। क्या नाम, विष्णु सिंह। और विष्णु सिंह में जो थे बात याद करनी है, वह याद रखनी है कि अंग्रेजों से जो संधि की अधीनस्थ वो किसने की थी, बूंदी से विष्णु सिंह ने। तो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। संधि कब की, 1818 में। राजस्थान की लगभग रियासतों ने अगर पूछे ना संधि कब की, तो लगभग 1818 में। अब ये 1818 वाली संधि कौन सी है, उसी तरह संधि है, लेकिन इस संधि की जो रूपरेखा तैयार की थी वो मेटकॉफ अंग्रेज था, उसने तैयार की थी। विलेजली नहीं था, क्योंकि ये बोलते हैं 1857 क्रांति में पूरी कहानी बताऊंगा, अभी एक बार नॉर्मल सीधा लिख लो। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से, EIC को मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना होती है 1600 अंग्रेजों द्वारा।
ईस्ट इंडिया कंपनी लाई गई थी। भारत में आने वाले पहले पुर्तगाली थे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कन्नानूर में स्थापित की थी। कहां पर? कन्नानूर में। और वास्को डी गामा आया था मई 1498 के अंदर। तो विष्णु सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया से क्या कर ली? संधि। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक कौन था बूंदी में? विष्णु सिंह। और मुगलों से संधि करने वाला शासक कौन था? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। और इसके घोड़े का नाम भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट और अंतिम राजा, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि बूंदी का अंतिम शासक कौन था। तो बूंदी का जो अंतिम राजा है उसका नाम है राव बहादुर सिंह। राव बहादुर अंत अंत में है। याद रखना, ये इसका क्या है? अंतिम शासक। राव बहादुर सिंह क्या है भाई? अंतिम शासक। ये जो शासक है ये एकीकरण के समय था। एकीकरण एकीकरण के समय जो शासक था वो कौन था? राव बहादुर सिंह। किसका? नहीं, इसकी तो कोई रोल ही नहीं था इसका। तो वो कोटा है। वो कौन सी रियासत है? कोटा। राम सिंह द्वितीय को कोटा के अंदर कैद कर दिया था। वो पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। बूंदी के इतने शासक पढ़ने, थोड़ा जल्दी लिखो भाई, आज कंप्लीट करना है। या थे बाद में लिखियो, पहला मैं एक बार करवा दूं। सुनो, देवा, सुरजन, उमेद सिंह, विष्णु, राव बहादुर, इतना याद करना है। देवा संस्थापक हो गया और बूंदी को राजधानी बना दिया। सुरजन सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार की, 5,000 का मनसब लिया और चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र लिखा। राव उमेद सिंह उपनाम श्रीजी, घोड़ा हुंजा और अपनी सोने की मूर्त बनवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। बूंदी चित्रशाला का निर्माण जो करवाया था वो उमेद सिंह ने करवाया। किसने करवाया? विष्णु सिंह 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है और राव बहादुर इसका अंतिम शासक। और एकीकरण के समय राजा भी राव बहादुर था। अब मैं आपको आगे और बात पढ़ाऊं तो देखो, हाँ, अब सुनो और आगे। अब हम पढ़ेंगे कोटा के चौहान। हेडिंग लगाओ, कोटा के चौहान। और कोटा में जो शासक है, कोटा का एक नाम से और जानते हैं, नंदग्राम। नंदग्राम के नाम से कोटा को जानते हैं। कोटा का जो पहला शासक है उसका नाम है माधो सिंह। कौन है भाई? माधो सिंह। इसके घोड़े का नाम था बाद रफ्तार। घोड़े का नाम क्या है? बाद रफ्तार। दूसरी बात, दशहरा सबसे पहले जो आरंभ होता है वो किसके समय बनना होता है? माधो सिंह के काल में। और दशहरा राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का है? कोटा का। कोटा का दशहरा फेमस है। दशहरा कब आता है? विजयदशमी यानी आश्विन शुक्ल दसवीं। आश्विन शुक्ल दसवीं को दशहरा बनाया जाता है। ये बात आप याद रख लेना भाई। आगे और बात करें इसकी, माधो सिंह की, तो याद रखना, माधो सिंह के समय जो है वो दशहरा आरंभ होता है। एक तो ये बात, और दूसरा घोड़ा क्या नाम था? बाद रफ्तार। माधो सिंह के बाद जो नया राजा बनता है उस राजा का नाम आप सभी याद रखोगे, भीम सिंह। भीम सिंह कृष्ण भगवान का भगत था, इसलिए इसका नाम कृष्णदास भी देखने को मिलता है। क्या नाम मिलता है? कृष्णदास। इसके काल में साम्राज्य का विस्तार होता है कोटा का।
कोटा का जो विस्तार किया था वो शासक कौन थे? भीम सिंह। भीम सिंह ने 12 में सावरिया जी का मंदिर बनवाया। अब सावरिया किसे बोलते हैं? तो सावरिया मंदिर राजस्थान में अपने 12 में भी है, तो किसके द्वारा निर्मित है? भीम सिंह के द्वारा। तो सावरिया मंदिर बनवाया। उसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम था उमेद सिंह। और उमेद सिंह के समय वो बात याद करनी है संधि वाली। अधीनस्थ संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी और उसके बाद कोटा का नाम आता है। छब्बीस दिसंबर 1817 में अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से क्या की? संधि। ये बात आप याद रखना। तो उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 में अंग्रेजों से संधि कर ली। अब इसके बाद और नया राजा बनेगा वो बनेगा राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट जो शासक अब बना है वो कौन बना है? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। चलो देखो राम सिंह के समय क्या घटना होती है। वो अपनो राजस्थान है और राजस्थान में यहां इधर एक रियासत है जिसका नाम है कोटा। कोट का लागू हुआ बटन। कोट का क्या लगा हुआ है? बटन। तो यहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था कोटा का? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जो था उसका नाम था बर्टन। बर्टन का यहां के क्रांतिकारियों ने सर काट के पूरे शहर में घुमाया। अब किसी अंग्रेज और वो भी पॉलिटिकल एजेंट का सर काट दिया। तो सहायक संधियों में क्या तय हुआ था? अंग्रेजों पे मुसीबत आएगी तो राजा काम आएंगे और राजा पे आएगी तो अंग्रेज काम आएंगे। तो अंग्रेजों ने घुमाया फोन और मारा, बोल भाई राम सिंह ये कराते रहो, तूने तो हमारे अंग्रेज अधिकारी को मरवा दिया। तो मरवाया क्यों? तो राम सिंह बोलो रुक दादा मैं अभी बात करूं। तो ऐसे बताते हैं कोटा में यहां की जनता ने विद्रोह किया था क्योंकि राजा जो है वो किसके साथ मिल गया था? अंग्रेजों के साथ। तो एकमात्र अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे जन विद्रोह कहां हुआ था तो आप बोलोगे कोटा में। कोटा में किसने विद्रोह किया था? यहां पर लाला जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो इन दोनों ने मारा था बर्टन को और कोटा के राम सिंह को कोटा में क्या कर दिया? कैद कर दिया। इसको यहां 6 महीने तक कैद रखा था। मारा नहीं था, कैद कर दिया। यहां की जनता ने एक राजा को कैद कर दिया। इस बात की सूचना पहुंची जो ऊपर बैठा था अंग्रेज अधिकारी बड़ा, क्योंकि अब राजा पे मुसीबत आई है तो अंग्रेज का आएंगे काम। रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक इनको छुटवाने के लिए चला और रास्ते में एक रियासत है करौली। करौली का उस समय राजा था, यादव वंश का राज था मदनपाल। और मदनपाल का दादा मैं भी चलूंगा छुड़ाने के लिए। तो करौली का मदनपाल आया और इसने यहां से 6 महीने बाद राम सिंह को छुटवा दिया। राम सिंह को पहले तोपों की सलामी दी जाती थी। ऐसे राजाओं को जैसे कहते हैं ना जो बेहतर काम करे उसको तोपों की सलामी देते हैं। तो राम सिंह को पहले 17 तोपों की सलामी मिलती थी और मदनपाल को 13 तोपों की सलामी। रॉबर्ट हुक बोले और है तेरे को जनता ने कैद कर लिया, तू कहां का राजा? तो तोपों की सलामी घटाओ। तो इसकी घटाकर कितनी कर दी? 13। और इसकी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 मदनपाल की। तो ये बात रही थी राम सिंह द्वितीय की घटना। तो 1857 की क्रांति के समय अब प्रश्न बनेगा राजा कौन था? राम सिंह। ठीक है, तो इसमें लिखो 18, बस इतनी बात लिख लो, क्रांति में पढ़ाऊंगा पूरी कहानी, ऐसे नहीं इतिहास लिखने बैठ जाओ। 1857 की क्रांति के
समय कोटा का शासक कौन था? तो वो था राम सिंह द्वितीय। ये कंप्लीट होगी कोटा। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, कोटा में से ही, कोटा रियासत में से ही अंग्रेजों ने कोटा में से ही कुछ परगने निकाल दिए। कोटा रियासत में कुछ परगने निकालकर, लगभग 17 परगने थे, तो कोटा में से 17 परगने निकालकर 1839 में, कब? 1839 में झालावाड़ की जो है वो स्थापना करवा दी और उसका नेतृत्व जो है वो मदन सिंह झाला को सौंप दिया। सत्रह परगने निकाल कर 1839 में मदन सिंह झाला को दिए। इसके नाम क्या क्या लग रहा है? झाला। तो इसने 1739 में ही स्थापना कर दी किसकी? झालावाड़। लेकिन एग्जाम में अगर प्रश्न आए झालावाड़ रियासत की स्थापना कब हुई, रियासत कब बनाई है, तो झालावाड़ जो रियासत बनी थी वो 1840 में। तो तोड़ मोड़ के आपको जो सन याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट वो कौन सा है? इसका इतना महत्व नहीं है 1739 का। क्या हुआ? हाँ, 1840 का ही आता है। मैं तो कहानी बताऊंगा, मेरे तो फर्ज है, सिर्फ 2% थोड़ी बता दूंगा, फिर थारे दिक्कत हो जाएगी। तो पूरी कहानी है कि 17 परगना जो दिया वो कब दिया? 1839 में। लेकिन झालावाड़ नगर तो 39 में बन गया। इसकी झालावाड़ रियासत की स्थापना कब हुई? तो रियासत की स्थापना हुई 1840। अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहली रियासत कौन सी थी? क्योंकि अंग्रेजों ने दी थी ना। अरे 17 परगने निकालकर मदन सिंह झाला को किसने दिए थे? कोटा से। तो ये अंग्रेजों ने दिए थे ना, अंग्रेजों ने दिए थे, यही बात है। तो झालावाड़ राजस्थान की एक तो नवीनतम रियासत रखना, लास्ट लास्ट में बनी नवीनतम रियासत थी। तो प्राचीन कौन सी थी? प्राचीन मेवाड़ थी। दूसरी, अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहली रियासत, अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहली रियासत थी कौन सी? झालावाड़। नागपुरी संतरा को नाम सुनोगे? अरे तो ये जो झालावाड़ है इसको कहते हैं राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? क्योंकि झालावाड़ के क्या फेमस है? संतरे। तो ये झालावाड़ लिखकर इतनी बात झालावाड़ रियासत की है। बोलो रे, समझ में आई बात? तो वंश पूरा कंप्लीट कर लिया। अब थरोजी का रबा किताब उठा के थे 100 200 300 400 अकेला 54% उठा दो। मेरा साबु मानना ये है कि लगभग आपके प्रश्न जो है वो सही हो जाएंगे। ये 54 हमने कंप्लीट पढ़ लिया। कल एक नए राजवंश की जो है वो शुरुआत करेंगे। बताओ अब आप, कल मेवाड़ पढ़ाऊं या राठौड़ पढ़ाऊं? ये आप बताओगे। मेवाड़ का वोट बताओ कितना है? हाथ ऊपर करो, कौन चाहता है मेवाड़ करवाएं और कौन चाहता है राठौड़ कराएं? अगर मैं थारा दोनों की ना मानू तो मेरा जी करे वो कराऊंगा। ठीक है, वो तो एक बार पूछना वही है कि थाने लागे ये सरकार है, तुम्हें लगेगा ऐसा कि सरकार पूछ रही है हमसे कि सरकार का बाकी मन करे नहीं, सरकार वही करती है। और तुम्हें ये लगता है समय समय पर कि हमसे हमने जो कहा वो किया सरकार ने। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें एहसास दिलाती है, लेकिन हाँ कि तुम ही हो मेरी जिंदगी में जो, लेकिन तुम इतने हो नहीं। कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी में तो थे बहुत हो। सरकार की बात करूं मैं, मेरी जिंदगी में रोटी नहीं बाती रहे मेरे को। जिस दिन थार सा लड़ाई हो जाए कूट काट दी का दिन खान नहीं नसीब होता ना, खानो भागा टंग। सीरियस क्यों हो रहे तू? तेरे को कह रहा हूं तेरे को,
अनिल, ले सीरियस हो रही है। अरे के है छोटा सा तो राजमन से पढ़ लियो राम। चलो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।